स्वागत है आपका आपकी अगली कक्षा में। आइए आज हम देखते हैं गणित कक्षा 6 इकाई 3 अभ्यास 3C में। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 यानी जो 6 है उस पर किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 सेल्सियस अधिक तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 सेल्सियस कम हो गया तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आपको यह बताना है कि तापमान में कितना उतार और कितना चढ़ाव हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है। जबकि दोपहर में 19 सेल्सियस था और रात में -2 हो गया, तब आप बताइए क्या होगा। हम इसे संख्या रेखा के माध्यम से दर्शा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, एक संख्या रेखा ऐसे बना लीजिए, यहाँ पर आपका होगा 0 और नीचे इसको बना लेते हैं क्योंकि नीचे कम आपको आना है। यहाँ बना लिया, मान लिया मैंने 0 है, नीचे -1, यहाँ -2, क्योंकि हमें 2 ही दिखाना है इसलिए मैं -2 भी लेता हूँ। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरह से लेकर के यहाँ 19 तक ये सेल्सियस यहाँ बीच में तमाम पॉइंट हैं। जगह नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ। आइए 19 सेल्सियस, यहाँ 19 सेल्सियस ये हो गया, ये 19 हो गया। फिर कह रहा है नीचे 2 सेल्सियस तक ये आता है, यानी यहाँ तक वो आता है। अब आप बताइए कि यहाँ और यहाँ में क्या अंतर हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्योंकि ये माइनस में है, ये माइनस और फिर ऊपर का, इन दोनों को हमें क्या करना होगा, जोड़ लेना होगा। और जोड़ेंगे कैसे, एक ये हुआ, एक ये 2 हुआ, 2 के बाद फिर यहाँ पे 19 हुआ। तो इस प्रकार से कितना सेल्सियस हुआ, 19 और 2 वो हुआ 21 सेल्सियस। और जो 21 सेल्सियस है वही आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे। यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो आप यहाँ लिख लीजिए 19 18 17 16 15 14 12 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और फिर यहाँ 0 1 -1 -2। इस प्रकार से अब यहाँ से यहाँ आपको जोड़ना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। आप देखिए आपको मिल गया। इसके अंदर जब देखिए कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। इस प्रकार से आपको ये 21 प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप अलग से हल करना चाहते हैं तो इन दोनों तापमानों को आप जोड़ भी सकते हैं। तापमान में परिवर्तन बराबर तापमान में परिवर्तन बराबर 19 सेल्सियस प्लस 2 सेल्सियस बराबर 21 सेल्सियस। इस प्रकार से इसका आंसर जो है ये हो जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाएगा और यह प्रश्न आपका हल हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत माने होता है खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, या जो है एक्सपायर हो जाना, मर जाना, मृत्यु हो जाना। इस प्रकार के शब्दों से हम दिवंगत को जोड़ते हैं। उसी का अर्थ है, इसी का समानार्थी शब्द है। दिवंगत हुए थे, वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। आपको ये बताना, प्लेटो का जन्म जो है वो 429 में हुआ था, 429 में, और वो मरे थे 348 में। प्यारे दोस्तों, इसमें करना क्या है, आपको ये ध्यान आपको देना है ईसा पूर्व को। ये ईसा पूर्व जो होता है वह सेंटर बिंदु है, जिसे हम लोग संख्या रेखा पर 0 मानते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 4 साल पहले, तो 0 से 1 2 3 4 ये
जो इस तरह से आता है उसकी बात की जा रही है। ईसा पूर्व मतलब शून्य से पहले, यानी जब सन नहीं प्रारंभ हुआ था, सन से पहले की बात है, ईस्वी से पहले की बात है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो 429 ईसा पूर्व यानी ईसा पूर्व जो ईस्वी जो चलता है उससे पहले की बात, 429 साल पहले उनका जन्म हुआ था। 338 ईसा पूर्व में वो एक्सपायर हुए थे। तो आप बताइए कि वो क्या होगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जन्म बराबर 429 ईसा पूर्व, मृत्यु दिवंगत हुए थे 348। तो वो जिए कितना, इन दोनों में से इसको घटा लीजिए, जीवन काल बराबर, इसमें जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 8, और ये 81 वर्ष जो है वो समय आ जाएगा उनके जीवन काल का, यहाँ ईसा पूर्व होगा। इस प्रकार से यह प्रश्न हल हो जाएगा। किसी भी जो ईसा पूर्व की बात की जा रही है तो ज्यादा से कम को घटाएंगे, ईसा पूर्व वाले को घटाएंगे। अभी यह ईसा पूर्व के बाद की बात करता, तब फिर उसको हमें जोड़ना पड़ता इन दोनों में, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। बस इसी को आपको समझना है। ये जीरो से पहले की बात की जा रही है, जीरो से पहले की जब बात होती है तो दो माइनस में होते हैं, इन दोनों को हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। लेकिन यहाँ क्योंकि वो उसी जीरो के दोनों पहले हैं, इसलिए एक से एक दूसरे को घटा लेना है। इस प्रकार से यह प्रश्न हल होगा और इनका जो जीवन काल है प्लेटो का वह 81 वर्ष आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर। समुद्र तल से गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8846 यानी 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। प्यारे दोस्तों, ये एक चोटी है, ये, और ये बगल में समुद्र है ये, और ये समुद्र जो है इसकी गहराई ये नीचे ऐसे है। इसकी जो गहराई है ये एक बिंदु है, ये धरती है, जहां से ऊपर ये समतल भूमि इसको आप मान लीजिए यहाँ, और यहाँ से जो ऊपर चोटी है पर्वत है, पर्वत श्रृंखलाएं जानते हैं ऐसे बनी होती है। ये जो है समुद्र है, और आपसे कहा जा रहा है कि देखिए आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए, गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। यानी ये यहाँ से यहाँ तक का जो भूमि है, यानी इस भूमि से समतल स्थल से नीचे तक का जो दूरी है, जो नीचे तक की दूरी है वो 11,600 है। ये इतना है, यानी कि 1 किलोमीटर और 160 1600 यानी 1,000 किलोमीटर में आप जानते हैं तो एक किलोमीटर होता है, तो 11,000 तो 11 किलोमीटर और 600 मीटर और, यानी 11 11.5 से 20 मीटर ज्यादा है। ठीक, अब आप बताइए अधिकतम पर्वत की ऊंचाई चोटी समुद्र तल से 8,846, इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो है 8,846। 8,846 यहाँ समतल भूमि से इस चोटी की ऊंचाई, पर्वत श्रृंखला बने हुए हैं यहाँ से ऐसे, इसकी ऊंचाई है। ठीक, अब आप बताइए कि गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए, इस बिंदु से जो धरती के नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई आपको बताना। तो आप समझ लीजिए बस बहुत आसान सा हो गया। इस यहाँ से यहाँ तक पहले आप बताइए, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, 8,846। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 11,600। बस हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात में जोड़ना, यही तो गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको बताना है। तो जब यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा बताना होगा तो आपको क्या करना होगा, इस दूरी को और इस दूरी को, दोनों दूरियों को जो है आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो गहराई बराबर 11,600, ऊंचाई बराबर कितना है, 8,846। इसको जोड़िए, ऊंचाई से
गहराई की दूरी, गहराई से ऊंचाई की दूरी। उल्टा हो गया लेकिन कोई मतलब नहीं, आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर किसी भी तरफ काम कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो वो होगी वो यहाँ होगा 6, 4, 8 से 14, 4 हासिल 1, 10 के 0 हासिल 1, 2, यानी 20,446 मीटर। क्या दोस्तों, इसकी इकाई जो है वो यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, इसलिए इसका उत्तर जो है वो मीटर में आएगा। अब यदि प्रश्न आपसे ये कहता है कि इसको किलोमीटर में चेंज कर लीजिए तो इसको हम किलोमीटर में बदल देते हैं, लेकिन ये मीटर में ही है और उसकी ऊंचाई, चोटी की ऊंचाई बताइए, गहराई से पूछ रहा है, नीचे से ऊपर की जो दूरी है वो पूछ रहा है। तो दोनों की इसके जो इकाइयां हैं वो मीटर है, इसलिए हम इसका उत्तर जो है मीटर में दे सकते हैं। ठीक, मुझे लगता है कि आप इसे बहुत बेहतर समझ पाएंगे। आज ये चैप्टर पूरा हो गया है और मुझे लगता है कि यदि आपको कोई समस्या होगी तो निश्चित ही आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। जब भी आपको कोई समस्या हो तो प्लीज आप कमेंट के माध्यम से वीडियो पर जुड़कर मुझे जानकारी दें, जिससे कि मैं और बेहतर पढ़ाने का प्रयास कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।